Hello everyone, welcome to class of electronics. So in the last video we discussed transistors, basic idea about transistors and also the sign conventions that we use. So today first let's discuss potential variation and minority carrier concentrations, open circuit condition. So when your transistor is not actually in the closed circuit, ठीक है, in that case what would be the situation जब actually में current flow नहीं हो रहा and it is not a part of a complete closed circuit, तो open circuit condition में भी majority minority carrier concentrations are there. ठीक है, हमें पता है कि जो ट्रांजिस्टर है this is basically two diodes joined together. उसमें से एक जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है, दूसरा रिवर्स बायस्ड है. सो कंसंट्रेशन जो है दैट इज ऑलवेज देयर. सो ओपन सर्किट कंडीशन में व्हाट्स द पिक्चर. तो अगर हम पीएनपी ट्रांजिस्टर कंसीडर करें विद एमीटर बेस्ड जंक्शन जेई एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन जेसी, तो जब हम ट्रांजिस्टर को एक्सटर्नली बायस्ड नहीं करते, दैट मीन्स कि हमने उसको सर्किट में कनेक्ट नहीं किया, बिकॉज वंस इट इज कनेक्टेड इन द सर्किट तो ऑब्वियसली वो बायस होगा डिपेंडिंग अपॉन विच टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड ऑफ द ट्रांजिस्टर. ठीक है, अगर पी एन पी में ऑब्वियसली पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द साइड और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू अदर साइड, तो आपका एक पोर्शन तो फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा एंड दूसरा पोर्शन रिवर्स बायस्ड, एंड इन दैट केस ट्रांजिस्टर विल बी इन क्लोज सर्किट एंड इट विल वर्क. ठीक है, बट अगर हमने अभी उसको कोई बायसिंग नहीं दी, हमने कोई एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगाई और इवन इफ इट इज इन द सर्किट हमने स्विच ऑन नहीं किया, सिंपली सेइंग, सो दैट इज ओपन सर्किट कंडीशन. तो उस टाइम पे जो भी ट्रांजिस्टर करंट्स हैं दैट वी डिस्कस्ड, ठीक है, एमीटर करंट, बेस करंट, कलेक्टर करंट, ये सब भी ज़ीरो होंगे. ठीक है, बिकॉज हमें अभी कोई भी पोटेंशियल जो है बाहर से नहीं मिला. सो द वैल्यूज of potential barrier at junction JE and JC are equal to contact difference of potential V naught. So let's see. P and then N and then P again. ठीक है, तो अब जो हमारे पास पोटेंशियल है विच इज़ डेफिनेटली देयर जब भी जंक्शन बनता है, ठीक है, ये आपका P है और ये N है, तो यहाँ पर जो आपका ये जंक्शन इस्टेब्लिश हुआ है तो जंक्शन पे तो पोटेंशियल बैरियर आता ही है, वी नो दिस. ठीक है, सेम वे से ये N एंड देन P अगेन यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर होगा. तो वो पोटेंशियल बैरियर जो एक इंट्रिंसिक होगा ही, दैट इज आर V नॉट हेयर. और ये बेस विड्थ है, यानी कि ऑफ कोर्स आपका बेस विच इज़ ऑफ एन टाइप, उसकी कितनी विड्थ है तो उतने ही लेंथ तक ये आपका स्ट्रेच होगा पोटेंशियल बैरियर. हर जंक्शन पर पोटेंशियल बैरियर विल बी देयर. ठीक है, तो अब P के बाद N आ रहा है, सो हमें जो भी पोटेंशियल बैरियर मिला हमने उसकी हाइट दिखा दी. ठीक है, जो भी एक फिक्स्ड हाइट है V नॉट. ठीक है, लेट इट बी एनी क्वांटिटी. तो अब वो जितना बेस आपका वाइड है वहाँ तक आपका ये बैरियर कंटिन्यू रहेगा. ठीक है, और उसके बाद अगेन कौन फेस कर रहा है, P. तो फिर से सिचुएशन वैसी होगी जैसे इनिशियली आपकी एमीटर साइड पे है. ठीक है, तो सेम ही आपकी कलेक्टर साइड पे होगी. तो ये हमारे पास एक बैरियर इस्टेब्लिश हो गया. सो नाउ द माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन कैसी होगी, क्योंकि ओपन सर्किट में अगर हम कुछ भी कोई फ्लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं देन दैट विल बी ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. यू नो कि फॉरवर्ड बायसिंग में जिसमें एक्चुअल करंट फ्लो होता है दैट इज ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स, बट रिवर्स बायसिंग में जिसमें कि करंट फ्लो नहीं होता या देर इज मैक्सिमम रेजिस्टेंस, वहाँ पर थिंग्स आर ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर.
ठीक है। तो अगर हम रिवर्स बायस सिचुएशन ये या फिर हम कहें कि ट्रांजिस्टर इज नॉट इन द सर्किट, ओपन सर्किट कंडीशन है, तब भी वी विल बी कंसर्न अबाउट माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन कि उस टाइम पर व्हाट इज गोइंग ऑन। तो ओपन सर्किट कंडीशन में minority carrier concentration in p-type emitter and p-type collector is equal to thermal equilibrium value np naught। ओके, तो यानी कि p टाइप ये आपका मीटर है और p टाइप ही आपका कलेक्टर है। तो यहाँ पर जो आपकी माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है वो है थर्मल इक्विलिब्रियम वैल्यू, क्योंकि जब आपने सर्किट में ट्रांजिस्टर को नहीं लगाया तो जो भी डिफ्यूजन हो रही होगी, अगर कैरियर्स पास कर रहे होंगे वाया बैरियर, तो वो किसके कारण हो रहा होगा? ड्यू टू थर्मल कंडीशंस प्रेजेंट। अगर थोड़ा सा टेम्परेचर राइज है देन देयर इज पॉसिबिलिटी कि योर माइनॉरिटी कैरियर्स दे माइट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो उसके लिए we have used the value np naught, ठीक है, and this value is constant throughout these two regions, सेम रहेगी। और माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इन एन टाइप बेस इज इक्वल टू थर्मल इक्विलिब्रियम वैल्यू पी एन नॉट, तो वो हमने ये दे दी, एंड दिस इज ऑल्सो सेम थ्रू आउट द बेस। तो वो वैल्यू एक जो पर्टिकुलर है वो सेम रहती है थ्रू आउट। जब तक एमीटर चलता है सेम ही वैल्यू चलेगी, फिर जब तक बेस आया उसकी जो वैल्यू है सेम चलेगी, फिर जब आपका कलेक्टर आया जो उसकी वैल्यू है इट विल गो एज सच, ठीक है। ऑब्वियसली बिकॉज पी एन पी है तो पी और एन के बीच में डिफरेंस है, दैट्स वाई हमें ये जो हाइट है उसमें डिफरेंस तो शो करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज डिफरेंस। ओके, पीएन जंक्शन डायोड देखा है तो उसमें भी बैरियर आ जाता है, ठीक है। सो दिस इज द बैरियर शोइंग कि यहां पर जंक्शन बन रहा है। नाउ ट्रांजिस्टर बायस्ड इन एक्टिव रीजन। अब एक्टिव रीजन मीन्स कि आपने उसको क्लोज सर्किट में अटैच कर दिया है, एंड नाउ करंट विल ऑल्सो फ्लो एंड द ट्रांजिस्टर विल वर्क। तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिस्टर बायस्ड इन एक्टिव रीजन। जब आपका ट्रांजिस्टर एक्टिव होगा, वो एक्टिव कब होगा? जब आपका एमीटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस्ड है, तब वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। सो दिस इज योर एक्टिव रीजन। उस टाइम पर जब ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए, इन दैट केस योर ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव रीजन, ठीक है, इन द एक्टिव रीजन। ओके, so now in the active region that means our transistor will conduct, ठीक है। तो यहाँ पर you can see कि positive terminal of battery is connected to P side of the transistor, ठीक है। तो that means ये पूरा जो region है this is forward biased and here the negative terminal of battery is connected to P side, तो ये आपका पूरा region हो गया reverse biased। फर्दर हमने कुछ कन्वेंशंस भी देखी थी कि जैसे VEB है तो इसको हम पॉजिटिव इसलिए लेंगे अगर VEB में E पॉजिटिव साइड पे है, और या कह लो कि वोल्टेज की पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है, और जो B है वो कंपैरेटिवली नेगेटिव पोटेंशियल पे है। तो यहाँ पर यू कैन सी कि ये है हमारा एमीटर, दिस पोर्शन इज मेकिंग अवर एमीटर, ठीक है, और दैट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव साइड। तो ये VEB में E इज पॉजिटिव बट B इफ यू सी ये आपका B है और इसको ग्राउंड किया हुआ है, ठीक है, इट्स ग्राउंडेड। सो दैट मीन्स ये नेगेटिव टर्मिनल पे है और यू कैन से नेगेटिव पोटेंशियल पे है। सो कंपैरेटिवली नेगेटिव पोटेंशियल पे है तो वी कैन से दैट VEB इज पॉजिटिव, ठीक है। ये जो हमने साइन कन्वेंशन किए थे उसमें से ये रूल भी क्लियर हो गया। So this portion is forward biased, this portion is reverse biased. अगर आपका ट्रांजिस्टर ओपन बायस्ड कंडीशन में है, इट मीन्स नथिंग इज हैपनिंग, तो उस केस में आपका जो कर्व है वो यही होगा जो मैंने येलो से हाईलाइट किया है। दिस इज सेम जो यहाँ पर दिखाया हुआ है ओपन सर्किट कंडीशन में, ठीक है। सो व्हेन नो एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द जंक्शन, तो पोटेंशियल आपका यही है जो डॉटेड से शो किया है, बट अल्टीमेटली ये पूरा
जो मैंने येलो से हाईलाइट किया। बट व्हेन योर एमीटर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, तो फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल बैरियर को क्या होता है, वेदर इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। नाउ थिंक, you have studied in the PN junction diode, what happens to the potential barrier when we forward biased it? उस केस में आपका बैरियर डिक्रीज होता है, ठीक है। और रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होता है। सो जो आपका एमीटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है, सो दैट मीन्स जो एमीटर बेस्ड पोटेंशियल बैरियर है दैट विल डिक्रीज फ्रॉम V0 टू V0 माइनस VEB। पहले हमने सिर्फ V0 शो किया है ओपन सर्किट कंडीशन में, बट अब क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस हो चुका है, सो दैट विल डिक्रीज। और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस्ड है, तो कलेक्टर बेस जो पोटेंशियल बैरियर है दैट विल इंक्रीज, ठीक है। रिवर्स बायसिंग में पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होता है, सो दैट विल इंक्रीज फ्रॉम V0 टू V0 प्लस CB, ठीक है। एक जगह आपकी VEB आ गई क्योंकि VEB ही है जो वोल्टेज है, एंड दूसरी साइड पर VCB इज द वोल्टेज। सो अब हमारे पास क्या बन गया, जो प्लॉट है, ये जो ब्लू से मैंने अब हाईलाइट किया है, ये है आपका डिक्रीज्ड बैरियर फॉर फॉरवर्ड बायस्ड एमीटर बेस जंक्शन। एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है तो उसका पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो गया फ्रॉम V0 टू V0 माइनस VEB, ठीक है। फिर आपका बेस आ गया, सो बेस से तो ये ऐसे ही जाएगा क्योंकि वो तो V0 ही चल रहा है, ठीक है। एंड देन कम्स कलेक्टर। अब कलेक्टर वाले पोर्शन में क्या हो रहा है, रिवर्स बायस्ड है, सो योर डिप्लीशन विड्थ और पोटेंशियल बैरियर विल इंक्रीज। अब वहां पर तो कलेक्टर बेस वाली वोल्टेज लगेगी, सो दैट इज इंक्रीज्ड बाय VCB, तो वो V0 से हो गया VCB, ओके। सो ये अब जो हमारे पास प्लॉट है वो ये बन गया। एमीटर के लिए जो नॉर्मल नेचुरल वाला था येलो हाईलाइटेड, उससे कम हो गया, ठीक है, ब्लू हाईलाइटेड वाला पोर्शन। और कलेक्टर के लिए नॉर्मल केस था येलो हाईलाइटेड वाला जो आप देख रहे हो, लेकिन अब वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो ऑब्वियसली इट शुड गो डाउन, ठीक है। नाउ होल्स फ्रॉम P रीजन यानी कि एमीटर इंजेक्ट इनटू N रीजन जो कि आपका बेस है ड्यू टू डिक्रीज इन पोटेंशियल बैरियर। अब पोटेंशियल बैरियर कम हो गया तो बैरियर तो किन के लिए होता है, मेजॉरिटी कैरियर्स के लिए, ठीक है। अब पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन है, होल्स, तो अब उन पे उतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है जितनी पहले थी, सो नाउ दे विल इंजेक्ट इनटू N रीजन। N है आपका बेस क्योंकि पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो गया। ऑल्सो अब इन्होंने आगे भी तो जाना है, फर्दर दे वांट टू गो इनटू द कलेक्टर, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्रॉम N रीजन ऑफ बेस दे इंजेक्ट इनटू P रीजन। अभी यहां पर दोनों का यू कैन से एक्सचेंज चल रहा है, P से जो होल्स है मेजॉरिटी कैरियर वो बेस में जा रहे हैं, और बेस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेजॉरिटी कैरियर वो एमीटर में आ रहे हैं, ठीक है, ये चल रहा है। अब एमीटर जो है वो हेविली डोप्ड होता है और बेस जो है वो लाइटली डोप्ड होता है, ठीक है। तो इससे फिर क्या डिफरेंस जनरेट होता है, क्योंकि हमने देखा कि एक्सचेंज तो बोथ वे हो रहा है, होल्स P से बेस में जा रहे हैं यानी एमीटर से बेस में जा रहे हैं, एंड इलेक्ट्रॉन बेस से एमीटर में जा रहे हैं, बट हमने एमीटर को हेविली डोप किया है और बेस को लाइटली डोप किया है, तो जो कंसंट्रेशन है एमीटर में कैरियर्स की वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ कैरियर्स इन बेस, ठीक है। तो एमीटर में कैरियर कौन है, होल, सो concentration of hole injected across the emitter junction is much more than the concentration of electron injected from N to P, ठीक है, because emitter is heavily doped and base is lightly doped, तो emitter से ज्यादा जाएंगे कैरियर्स बेस में एज कंपेयर टू जो बेस से कैरियर्स एमीटर में जाएंगे। ओके फाइन, वो बेस तक जो भी पहुंच रहे हैं ज्यादा क्वांटिटी में, अब फर्दर ये एक्सेस जो होल्स हैं ये डिफ्यूज कर जाएंगे एंड दे फर्दर रीच द कलेक्टर, ओके। एंड सिंस E जो कि हमने पहले भी पढ़ा है, हम माइनस डेल V लिखते हैं, सो इट इज माइनस
dV by dx and it is greater than 0 across the collector junction, जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो V है दैट इज नेगेटिव, ठीक है, V आपका नेगेटिव है क्योंकि हमने जो यहाँ पर रिवर्स बाइसिंग दी हुई है, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज माइनस dV by dx, सो इट कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन 0. तो अब क्या हो रहा है, होल्स आर पुल्ड अक्रॉस द जंक्शन एंड आर कलेक्टेड बाय द कलेक्टर. तो वो फटाफट से जो बेस से होल्स आ रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं, उनको फटाफट कलेक्ट करेगा. एंड रिलेशन बिटवीन hole concentration when voltage V is applied across the junction and the thermal equilibrium value is this. ये हमने किया था कि जो हमने यहां पर ये डिस्कस किया था, दिस Pn नॉट, ठीक है, ये बेस में आपकी माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है. सो जो होल कंसंट्रेशन है Pn व्हेन वोल्टेज V इज अप्लाइड अक्रॉस द जंक्शन, और जो थर्मल इक्विलिब्रियम वैल्यू है Pn नॉट, उनमें रिलेशन क्या आएगा, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम वैल्यू Pn नॉट क्या है, जो बेस में पहले से माइनॉरिटी कैरियर्स प्रेजेंट है, ठीक है, और ये जो हम खाली Pn बोल रहे हैं होल कंसंट्रेशन, ये कौन से हैं, जो एमीटर से बेस में पहुंचे, जो एमीटर से बेस में पहुंचे. ओके, सो इन दोनों का रिलेशन है. सो दैट इज Pn इज इक्वल टू Pn नॉट e रेज़ टू पावर V by Vt, वेयर Vt इज वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. सो दिस इज योर जंक्शन लॉ. अब Jc के अक्रॉस तो जो वोल्टेज है दैट इज नेगेटिव, ठीक है, तभी वो रिवर्स बायस्ड है. तो क्या होता है कि एमीटर से तो जो कंसंट्रेशंस हैं वो इंक्रीज होती हैं बिकॉज इट इज हेविली डोप्ड. फाइन, ये डॉटेड लाइन तो आपकी ओपन बायस वाली है, तो हमेशा ग्राफ में हम ओपन बायस सिचुएशन भी शो करते हैं और बायस्ड सिचुएशन भी शो करते हैं. तो एमीटर से ऑब्वियसली जो कंसंट्रेशन है वो रेज हो रही है बिकॉज हेविली डोप्ड है, तो ज़्यादा जो कैरियर्स हैं दे विल मूव टूवर्ड्स बेस, ठीक है. बेस में जो माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है दैट विल ड्रॉप बिकॉज वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर इज नेगेटिव, सो Pn reduce to 0 एट कलेक्टर जंक्शन. और जो रिवर्स बायस है दैट डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द कलेक्टर रीजन टू 0. तो ये जो आपका माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है ये ड्रॉप होके 0 हो जाती है, और फिर से वी से कि ये जो है कंसंट्रेशन आपकी इंक्रीज हो जाती है. एमीटर में माइनॉरिटी कैरियर जो आपका बेसिक था उससे हाई है, ठीक है. बेस में यू कैन सी कि ये जो डाउन आ रही है ये बहुत हाइट से आ रही है एंड देन इट इवेंचुअली गेट्स 0, क्योंकि वहाँ रिवर्स बाइसिंग है, और रिवर्स बाइसिंग के केस में जो करंट का फ्लो है वो अलाउ नहीं होता, ठीक है. सो जो Pn है, जो आपके माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है, किसके लिए, यहां पर ये PnP का दिखाया, तो ये N का आपका माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो N रीजन का जो माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगा. N में माइनॉरिटी कौन है, होल्स, ठीक है. तो वो होल्स इवेंचुअली यहां पर इनका कंसंट्रेशन बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगा, और फिर कलेक्टर में वापस से कौन है कंसंट्रेशन, माइनॉरिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की. तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की फिर थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती है एंड इट गोज बैक टू नॉर्मल. सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांजिस्टर इन एक्टिव रीजन. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन इज दिस, जिसमें आप डिस्कस करते हो कि हाउ डू यू कनेक्ट, व्हाट काइंड ऑफ बाइसिंग यू गिव, और आपके पास ये जो प्लॉट है इसमें क्या डिफरेंस आता है. फाइन, so this is all for today. Thank you.